एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यूनिक स्टडी हब बाय नेहा। दिस इज़ नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज हम करेंगे सीडीपी के टॉप 30 क्वेश्चंस और ये 30 क्वेश्चंस आपके एमपीटेड वर्क 2 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में आपको पता है कि सीटेट भी आने वाला है, तो सीटेट में भी इंपॉर्टेंट है, अदर टेट में भी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो को मैक्सिमम लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा और आउट ऑफ 30 अपने कमेंट सेक्शन में जो है अपने मार्क्स मुझसे ज़रूर डिस्कस करना। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो हम अपनी स्टार्ट करते हैं। तो सीखना एक तरह के व्यवहार का क्या है? आप 4 ऑप्शन पढ़ सकते हैं। तो सीखना एक तरह के व्यवहार का क्या है? संशोधन है। जितना हम सीखेंगे व्यवहार में आपको उतने ही परिवर्तन देखने को मिलेंगे। व्यवहार में अगर परिवर्तन हुए हैं तो इसका मतलब यही है कि जो इंसान है, व्यक्ति है, वो क्या कर रहा है, वो उस चीज़ को बहुत अच्छे से सीख रहा है। अगर संशोधन नहीं हो रहा है, जैसे कल वो व्यक्ति था आज वैसे का वैसे ही है, तो समझ जाइए कि उसका कोई संशोधन नहीं हुआ और दुनिया में कई तरीके के लोग ऐसे पड़े हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्किनर बॉक्स का जो है प्रयोग किया जाता है, स्किनर बॉक्स का जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है आपके प्रसूत अधिगम के लिए किया जाता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। आनुवंशिकता व पर्यावरण की भूमिका के दृष्टिकोण से आपका जो कथन सत्य है वो कौन सा है? तो वो ये है कि जो विकास के जो कुछ पहलू होते हैं, चाहे वो आनुवंशिकता हो चाहे पर्यावरण हो, ये दोनों ही उस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। अगर आपने विकास को बहुत अच्छे से पढ़ रखा है तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि जो पर्यावरण है इनटू में आनुवंशिकता, ये दोनों गुणनफल हैं विकास के। ठीक है, तो विकास के कुछ पहलू जो है पर्यावरण से आनुवंशिकता और कुछ आनुवंशिकता से जो है प्रभावित होते हैं। तो ये कथन आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। उपरोक्त में से कौन सा जो प्रश्न है किसी बालक को गंभीर रूप से सोचने या चिंतन के लिए प्रेरित करता है? क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? सही जवाब क्या है? इस तरह की स्थिति के बारे में क्या आप सोच सकते हैं? विभिन्न तरीकों से हम कैसे हल कर सकते हैं? अब आप इस चीज़ को सोच सकते हैं कि जो आपका डी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर बात की जा रही है कि विभिन्न तरीके, जहाँ कहीं भी आपको विभिन्न तरीके मिल जाए या विभिन्न शब्द मिल जाए तो समझ आइए कि वो आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है रोल प्ले करेगा आपके क्वेश्चन को हल करने में। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट है। बच्चे जो है अपसारी चिंतन से ज़्यादा सीखते हैं। अगर आप उसको आप कोई प्रॉब्लम दे देते हैं और उसका वो हल कई तरीक़ों से निकाल सकता है, चिंतन करता है, गंभीर रूप से सोचता है, तो वो क्या है सॉरी, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, हम उस चीज़ के लिए उसको मोटिवेशन दे रहे हैं। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। 35 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निकटवर्ती विकास का जो क्षेत्र है वो संदर्भित है, वो किस का संदर्भित है? वो कर रहा है कि जिसमें जब बच्चे को सहयोग प्राप्त हो तब सही उत्तर के साथ कोई कार्य स्वयं जो है वो कर सकता है। ठीक है, ये वो वाला है, स्कैप फोल्डिंग वाला है। ठीक है, तो इसमें ये है कि इसमें जो आपका अडल्ट है, आपको कोई चीज़ सीखनी है, आप किसी अडल्ट से जो है उस चीज़ को सीख लेते हैं, तो फिर उसके बाद एक समय ऐसा आ जाता है जब हम उससे मदद ले रहे होते हैं और जब हम उस चीज़ को सीख जाते हैं तो उसके बाद वो काम हम खुद भी स्वयं जो है करने लग जाते हैं। ठीक है, तो वो किसी की अंडर में ही होगा। ठीक है, तो अडल्ट का ही होगा। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं हम। उभयलिंगी व्यक्तित्व क्या है? उभयलिंगी जो व्यक्तित्व है आपका वो है कि जो है इसमें जो रूढ़िवादी जो लिंग होते हैं समाज के द्वारा, जो आपको पता ही है दो तरह के ही लिंग हैं आपकी, तीसरा आपको पता है 3 तरह के लिंग हैं। तो ये समाज के द्वारा अपनाए गए रूढ़िवादी लिंग जो है भूमिकाओं का जो है पालन करते हैं, ये आपके उभयलिंगी व्यक्तित्व होते हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल इसमें करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं हम। बच्चे किस सामाजिक अभिकरण को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा जो है लिंग भूमिकाएं जो है ग्रहण करते हैं? मीडिया के, समाजीकरण, संस्कृति या ट्यूशन? अब देखिए, इसमें ट्यूशन का तो कोई रोल प्ले होता नहीं है। ठीक है, किसी को छोड़कर, यानी कि मीडिया भी उस चीज़ को प्रभावित करेगी उसकी लिंग भूमिकाओं में, समाजीकरण भी करेगा, समाज से वो बातचीत करेगा, समाजीकरण में हो गया, संस्कृति भी उसको कहीं ना कहीं जो है प्रभावित करती है। लेकिन जो ट्यूशन है उसको कहीं से भी उसकी लिंग भूमिकाओं को जो है कहीं से भी किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करती है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं हम। एकाधिक बुद्धि का जो सिद्धांत है वो क्या कहता है कि बुद्धि तेजी से बढ़ाया जा सकता है? बुद्धि कई प्रकार हो सकता है। मंद बुद्धि वाले बालक होते हैं, बुद्धि प्रभावी शिक्षक के द्वारा जो है बढ़ाई जा सकती है। तो देखिए, बुद्धि कई प्रकार से हो सकता है। ये आपका जो है एकाधिक बुद्धि मतलब एक से अधिक बुद्धि, आपको पता है कि हार्वर्ड गार्डनर हैं,
उन्होंने जो है आपको बुद्धि बताई है, कितनी बुद्धि बताई है वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो हावर्ड गार्डनर, एक मैंने आपको संकेत दे दिया है कि आप जो है इसका आंसर मुझे बता सके कि उन्होंने कितने प्रकार की आपको बुद्धि बताई है, कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। तो एकाधिक मतलब एक से अधिक। सिद्धार्थ कहते हैं कि जो बुद्धि है वो कई प्रकार की हो सकती है, उन्होंने कितने प्रकार की बताई है बुद्धि, और इसका जो लेक्चर है मैं आपको प्रॉपर दूंगी हावर्ड गार्डनर का, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है CCE अर्थात तत्व व्यापक मूल्यांकन से संबंधित आपका नहीं है? भारत की शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा जो है तत्व व्यापक मूल्यांकन अनिवार्य किया गया है, बिल्कुल है। ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, बिल्कुल है। ये विभिन्न शिक्षा के प्रमुख क्षेत्रों में बच्चों की उपलब्धि पर संदर्भित है, बिल्कुल है। सतत और व्यापक मूल्यांकन बच्चों को चिन्हित करने के लिए उपयोगी संसाधन नहीं माना जाता है, इसमें जो है संबंधित नहीं। आप देख सकते हैं कि सभी के सभी जो आपके ऑप्शन है बिल्कुल पॉजिटिव वे में जा रहे हैं, लेकिन जो ये वाला है आपका नेगेटिव वे में जा रहा है, और यही आपसे जो नहीं है पूछा गया है। तो डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। बच्चों में प्रतिभाशीलता डैश के कारण हो सकती है? आनुवंशिकता और वातावरण के बीच अंतरक्रिया करके, एक संसाधन समृद्धि वातावरण देकर, सफल माता पिता, या एक अनुशासित दिनचर्या। अब आप जो है क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं कि पॉजिटिव वे में अगर हमने लेना है कि आनुवंशिकता और वातावरण के बीच में जब अंतरक्रिया होगी तो इससे क्या होगा कि बच्चे जो है प्रतिभाशाली बन जाएंगे। तो ए ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। मनोविज्ञान का संबंध जो है प्राणी मात्र के व्यवहार के अध्ययन से है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है वो कैसा है कि मात्र मानवीय व्यवहार के अध्ययन से है, या केवल शैक्षिक संस्थितियों के मानव व्यवहार से है, ठीक है। तो इसमें आएगा कि मात्र मानवीय व्यवहार के अध्ययन से है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं हम। मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा स्पष्ट करता है कि शिक्षा के आदेशों का निर्माण कैसे किया जाए, शिक्षा के कौन से उद्देश्यों का निर्धारण करना चाहिए, शिक्षा के उद्देश्यों की संभावना या शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण कैसे करें। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन आपके कि शिक्षा के उद्देश्यों की यहाँ पर संभावना हो जाती है कि जब आप मनोविज्ञान आपकी जो साइकोलॉजी है शिक्षा के क्षेत्र में जब आपको हेल्प करता है तो कैसे होगा, तो जो आपके शिक्षा के उद्देश्य हैं तो उसकी संभावना बढ़ जाएगी ना। कोई चीज़ अगर आपको हेल्प कर रही है, आपका जो उद्देश्य है वो आपको क्लियर हो जाएगा ना, तो शिक्षा के उद्देश्यों की संभावना इससे बढ़ जाती है अगर आपकी साइकोलॉजी है जो शिक्षा के क्षेत्र में आ जाती है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं हम। विकास एक प्रक्रिया है। विकास एक कैसी प्रक्रिया है, आपने ज़रूर पढ़ा होगा। विकास एक आपकी एक निरंतर प्रक्रिया है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। जब हम किसी भी व्यक्ति के विकास के विषय में चिंतन करते हैं तो हमारा आशय क्या होता है? उसकी कार्य क्षमता से होता है, उसकी परिपक्वता से होता है, उसकी शक्ति ग्रहण करने से होते हैं, उपरोक्त सभी। अब आप देख रहे होंगे पॉजिटिव में लेना है हमने, तो चिंतन करना है, तो ये सभी ऑप्शन आपको जो है बिल्कुल पॉजिटिव फीडबैक ही दे रहे हैं, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये सभी के सभी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। विकास के संदर्भ में जो मैकडूगल है जिसने प्रवृत्तियां बताई थी, उसने क्या बताया है कि व्यक्तित्व का विश्लेषण किया, मूल प्रवृत्तियात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया, बालक के शारीरिक विकास का विश्लेषण किया। अभी मैंने मूल प्रवृत्ति बोला तो ऑब्वियस सी बात है जो 46 का राइट आंसर है वो क्या है, बी। आगे बढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कर देंगे आप। संवेगात्मक विकास में जो है किस अवस्था में त्रिपरिवर्तन होता है? देखिए चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, लेकिन जो त्रिपरिवर्तन होता है ना, जो सबसे ज़्यादा होता है ना, जो परिवर्तन आपका होता है वो आपके होता है किशोरावस्था में। किशोरावस्था में आपका त्रिपरिवर्तन होता है। संवेग जो आपके हैं ना बहुत ज़्यादा त्रिव हो जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस मनोवैज्ञानिक का कहना है कि जो सभी बालक है वो जन्म के समय है बिल्कुल समान होते हैं? बिल्कुल समान होते हैं, वो बाद में जो है इंटरेक्शन करते हैं अपने मम्मी पापा से करते हैं, घर का एनवायरनमेंट कैसा है उससे करते हैं, समाज से करते हैं, सबका अलग अलग घर का एनवायरनमेंट होता है, समाज भी सबके लिए कुछ ना कुछ अलग ही होता है, ठीक है। तो जन्म के समय तो सब समान होते हैं। तो ये ऐसा किसने कहा था? ये आपके कहा था वॉटसन ने। वॉटसन ने ये चीज़ बोली थी कि जन्म के समय जितने भी बच्चे हैं वो सभी क्या होते हैं, समान होते हैं। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की प्रत्यक्ष आवश्यकता नहीं है, इसलिए नहीं कि बाल व्यवहार का अध्ययन, शारीरिक सुडौलता, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की समझ, अनुशासन व जो है आपका कक्षा व्यवस्था। तो किस लिए नहीं है? शारीरिक सुडौलता के लिए इसलिए नीड नहीं है कि आप शिक्षा मनोविज्ञान को पढ़ेंगे, मतलब टीचर को इस चीज़ की ज़रूरत नहीं कि शारीरिक सुडौलता कैसी होनी चाहिए, इससे उसको क्या हेल्प मिलेगी, उससे इसको हेल्प मिलेगी बाल व्यवहार का अध्ययन कैसे किया जा सकता है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, क्योंकि आपको पता है कि क्लास में आपको तरह तरह के आपको बच्चे मिलते हैं तो सब में अलग अलग तरह की विभिन्नताएं हैं, अनुशासन कैसे रखना है, कक्षा को व्यवस्थित कैसे रखना है, तो उस चीज़ के लिए है शिक्षा मनोविज्ञान। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल
करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं हम। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान जो है वो किसने कहा है? तो मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा है वॉटसन ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। शैशवावस्था में बालक में पाया जाता है अनुकरण करना, सहयोग कर लेना, अशिष्टता और या उपरोक्त सभी। तो क्या लगता है आपको? तो ये सभी के सभी जो है करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। मानव मन को जो है प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? व्यक्ति की रुचियां हैं, अभिक्षमताएं हैं, अभियोग्यताएं व वातावरण है, उपरोक्त सभी। तो मैं आपको बता दूं ये सभी की सभी चीज़ें जो है मानव मन को प्रभावित करती हैं, चाहे वो व्यक्ति की रुचियां हों, उसकी अभिक्षमता हो, ठीक है, अभियोग्यता हो, उसका वातावरण हो, ये सभी की सभी चीज़ें जो है मानव के मन को जो है प्रभावित करती है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। मनोविज्ञान को जो है शुद्ध विज्ञान किसने कहा है? ये आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। तो मनोविज्ञान को जो है शुद्ध विज्ञान आपके कहा है जेम्स ड्रेवर ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान का अंग नहीं है, शिक्षा का एक अंग है, मनोविज्ञान का एक अंग है। तो ये क्या है? तो ये मनोविज्ञान का अंग है। जो शिक्षा मनोविज्ञान है आपका मनोविज्ञान का अंग है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। 55th, किसी बालक की समस्या के कारणों को ढूंढने में निम्नलिखित में से सबसे कम उपयोगी जो है मनोवैज्ञानिक विधि आपकी कौन सी है? प्रयोगात्मक, व्यक्ति इतिहास, निरीक्षण या परीक्षण? क्या लगता है कि जो सबसे आपकी कम उपयोगी हो? तो परीक्षण। परीक्षण क्या है, कैसे करेंगे, ऑब्जर्व कैसे कर सकते हैं आप? जब तक टेस्टिंग थोड़ी करेंगे। तो उस चीज़ को अगर आपने उसकी समस्या को ढूंढना है, किसी बालक की समस्या को ढूंढना है, उससे तरह तरह के आप प्रयोग करवाएंगे, प्रयोगात्मक करेंगे, क्लास में उससे बातचीत करेंगे, तो प्रयोग ही हुआ ना एक तरह का। उसके जो है आप पीछे इतिहास को जानेंगे कि भाई क्या उसको दिक्कत है, निरीक्षण करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है इसमें। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के संबंध में कहा जा सकता है कि इसमें लचीलापन नहीं है, अति संकुचित है, इसमें व्यापकता नहीं है, यह सर्वव्यापी है तो सार्वभौमिक भी है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है ये आपका सर्वव्यापी है और ये यूनिवर्सल भी है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। मनोविज्ञान मन का वैज्ञानिक अध्ययन है जिसके अंतर्गत न केवल बौद्धिक अपितु संवेगात्मक अनुभूतियों, उत्प्रेरक शक्तियों और कार्य का जो व्यवहार भी है सम्मिलित है। ये कथन आपके किसने दिया था? तो गाइस ये जो कथन दिया था ना आपके दिया था C.W. वैलेंटाइन ने। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। मनोविज्ञान क्या है? आत्मा का विज्ञान है, मन का विज्ञान है, चेतना का विज्ञान है, ये उपयुक्त सभी। तो मैं आपको बता दूं ये आत्मा का भी विज्ञान है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये मन का भी विज्ञान है और चेतना का भी विज्ञान है। वो कैसे है? तो मैं आपको बता दूं कि ना डिफरेंट जो है आपके वैज्ञानिक आए थे, कि मतलब कि मनोवैज्ञानिक आए थे, तो उन्होंने जैसे जैसे ना स्टेटमेंट चेंज कर दी। पहले बोला आत्मा का विज्ञान है, उनको नहीं लगा आत्मा का विज्ञान कैसे हो सकता, फिर आया भी मन का विज्ञान है, फिर आया मतलब कि चेतना का व्यवहार है, चेतना का विज्ञान है, फिर कहेंगे व्यवहार का विज्ञान है। तो अलग अलग स्टेटमेंट अलग अलग जो है आपके मनोवैज्ञानिकों ने दी है। ठीक है, चिंतन की दृष्टि से डैश किसी बच्चे में सर्वश्रेष्ठ जो है चिंतन है, तो तार्किक चिंतन आप देख सकते हैं, कल्पनात्मक चिंतन नो, आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा। ठीक है, तो ये एक ट्रिक होती है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की, घबराइए मत। साइकोलॉजी में कहते हो बहुत ईजी है, साइकोलॉजी बहुत ईजी है, बस उसको ना समझने की ज़रूरत है। और मैं आपको बता दूं कि साइकोलॉजी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। मैं जितना भी पढ़ लूँ, जितना भी कर लूँ, मुझे साइकोलॉजी बहुत अच्छी लगती है। और मैं इस पर MSc करने वाली थी लेकिन मैं नहीं कर सकती क्योंकि मेरा कॉम्बिनेशन जो था SST में था, हिस्ट्री में मैंने PG कर लिया है। और तो मैं आप समझ सकते हैं कि हम वहाँ पर नहीं जा सकते, लेकिन मैं कहती हूँ कि सबसे अच्छा सब्जेक्ट जो मुझे लगता है ना वो साइकोलॉजी लगता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्दर्शन विधि में जो बल दिया जाता है वो किस पे दिया जाता है? वो स्वयं के अध्ययन पे दिया जाता है। अंतर्दर्शन, खुद का दर्शन। ठीक है, इस तरह आप याद कर सकते हैं। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो गाइस कैसे लगे आज के टॉप 30 क्वेश्चंस? ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। ये सेशन आपके लिए बहुत बढ़िया रहा होगा, इंटरेस्टिंग रहा होगा, कुछ नया ही सीखा होगा आपने। ठीक है, आप एक बार भी कोई भी किताब पढ़ ले, दोबारा उस किताब को पढ़ेंगे तो आप उस किताब में भी कुछ नया सीखेंगे। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने किताब पढ़ ली उसके बाद आप पढ़ेंगे तो आपको वैसा मिलेगा, नो।
आप पढ़ के देखना, एक बार सोच के देखना। तो कैसे लगे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप ज़रूर देंगे और बताएंगे कि आउट ऑफ 30 आपका कितना स्कोर रहा। ठीक है, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। आपको पता है कि आप जो भी कमेंट करते हैं तो मैं उसका जो है रिप्लाई ज़रूर करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ना। आपको पता है कि मैं टेट एग्ज़ाम स्टडी पर भी आपको पढ़ा रही हूँ, वहाँ मैं आपको जो है SST का सेक्शन करवाती हूँ और आपको डेली जो है वहाँ पर मैं 100 क्वेश्चंस करवा रही हूँ। तो आज जो है ज्योग्राफी की अपलोड होगी, ठीक है, सर करेंगे अभी अपलोड, तो वहाँ में आपको ज्योग्राफी का आज मैंने 100 क्वेश्चन करवाए हैं, वो 100 क्वेश्चन भी ज़रूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटेंट अगर टेट एग्ज़ाम स्टडी पर है या इस चैनल पर है बिल्कुल ऑथेंटिक मिलेगा और मतलब कि कुछ सीख के जाओगे। आप ये मत सोचो कि हाँ भाई कि एग्ज़ाम है मुझे प्रेशर है, नो, मतलब कुछ सीखना है हमें। एक लेक्चर से, एक सेशन से 15 मिनट में जो भी आप कर रहे हैं ना उससे कुछ सीखना है। मेरी तो यही सोच है, बाकी सबकी अलग अलग सोच है। चलिए वीडियो के एंड तक बने रहे हैं उसके लिए थैंक यू सो मच। अब आपका काम क्या बनता है, मैक्सिमम लाइक करने का, शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब का रेड बटन उसको ज़रूर प्रेस करेंगे और जो है ऑल पर आपने ज़रूर क्लिक करना है। ऑल पर क्लिक करेंगे तो इस चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ अपलोड होंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर में जो है SST का जो मैं आगे पढ़ा देती हूँ, हिस्ट्री पढ़ा देती हूँ, हिस्ट्री मैंने स्टार्ट की हुई है, ठीक है। चलिए मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।